स्वास्थ्य विभाग की है, शिक्षा विभाग की है, या संबंधित विभाग की है जो जनपद के अंदर ही कार्य कर रहा है। हम याद करें कि अगर जो बार बार जिस बात को मैं कहता हूं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी से हम कितने भी परिपूर्ण क्यों ना हो जाए, लेकिन जितना सटीक जानकारी आपको एक कॉमन मैन देगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस सबसे महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस का माध्यम होता है। वह जो बोलेगा उसके एप्लीकेशन आपको बहुत सारी जानकारियों को बता देगा, जमीनी हकीकत से आपको अवगत करा देगा, उसकी समस्या का समयबद्ध समाधान। मैं अक्सर देखता हूं मेरे पास यहां पे प्रत्येक जनपद के अंदर क्या कुछ हो रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है, लेकिन साथ साथ सीएम हेल्पलाइन और आईजीआरएस में किस क्वालिटी के साथ मामलों का निस्तारण हो रहा है, इसका एक मैकेनिज्म भी है। और जब डाटा मेरे सामने आते हैं और मैं उसको मिलान करता हूं, मैं देखता हूं, अक्सर होता क्या है, हमारे पास किसी विकास खंड की कोई शिकायत आई, हमने यहां से जनपद को भेजा, जिले ने विकास खंडों को भेजा और उसमें निस्तारण लिख दिया। विकास खंड में गया, विकास खंड ने फिर नीचे के किसी एडीओ को लिख दिया, एडीओ के पास जाने के बाद वहां से फिर वह निस्तारण लिखते जाते हैं। निस्तारण का मतलब शिकायतकर्ता की संतुष्टि। अगर शिकायत सही है तो हम उसका एक समयबद्ध तरीके से समाधान निकालें। अनावश्यक लटकाए ना। आपने देखा होगा जितने विवाद आ रहे हैं इस समय, अब यहां पे प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, इस संगठित अपराध के लिए जो कुख्यात था उत्तर प्रदेश, आज नहीं है, लेकिन अभी भी छोटे छोटे विवाद होते हैं, पारिवारिक विवाद है। पारिवारिक विवाद के समाधान का रास्ता हमें निकालना है, इससे जमीन से संबंधित विवाद ज्यादा है। इसका समाधान राजस्व की टीम को सक्रिय करके पूरी ईमानदारी, पूरी सुचितापूर्ण तरीके से उसका समाधान का रास्ता निकालना, इसकी समीक्षा करना, शिकायतकर्ता का एक रजिस्टर भी तैयार हो प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक थाने में, प्रत्येक विकास खंड में। शिकायत का आधार क्या है, आखिर एक व्यक्ति को, एक पीड़ित को बार बार आने की नौबत क्यों पड़ रही है। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि फील्ड में तैनात अधिकारी किसी भी स्तर का क्यों ना हो, जोन, रेंज या जनपद स्तर पर, वे सुनिश्चित करें कि वे भी और उनके अधीनस्थ जितने भी अन्य विभाग हैं, वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, तहसील हो, ब्लॉक हो, थाने हो, ये सब भी नियमित रूप से जनता की सुनवाई के लिए बैठे, मेरिट के आधार पर समस्या का समाधान हो, जिससे किसी पीड़ित को पैसा खर्च करके लखनऊ में या किसी अन्य जगह आने की नौबत न पड़े और एक संतुष्टि का भाव उसके मन में झलकना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के प्रति जनता का विश्वास है, लेकिन प्रशासन के प्रति प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, जबकि उल्टा होना चाहिए था कि पॉलिटिकल लीडरशिप से उसकी अपेक्षाएं ज्यादा होती, उस समाधान उसका समाधान के बहुत सारे हम लोगों के सामने चैलेंज होती है, लेकिन वो पॉलिटिकल लीडरशिप से असंतुष्ट नहीं, लेकिन नीचे तहसील से, थाने से, ब्लॉक से या फिर अन्य उन संस्थानों से उसके मन में एक कहीं ना कहीं एक आशंका का भाव हमेशा बना रहता है। आशंका का भाव क्यों बना हुआ है? इसका समाधान का रास्ता जनपद में आपको निकालना है। और इसलिए मैं फिर चाहूंगा कि प्रत्येक अधिकारी, फील्ड में तैनात कोई भी अधिकारी हो, वह प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच में या 11 से 12 के बीच में कोई 1 घंटा सुनिश्चित करें और बाकायदा मीडिया में इसको जारी करें। भाई इतने बजे से इतने बजे तक जनता के लिए, जनता की सुनवाई के लिए बैठेंगे। आप देखेंगे शुरुआत में भीड़ होगी, धीरे धीरे करके भीड़ छंटती जाएगी और केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपके पास आएगा।
दूसरा, यही काम तहसीलों में भी होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, अधिकारी जो जहां पर तैनात है वहीं पे उसका रात्रि निवास भी होना चाहिए, उसकी आवश्यक सुविधा वहीं होनी चाहिए। तहसील पे तैनाती है तो तहसील पे ही रहे। तहसील से 50 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। थाने में है तो थाने के परिसर में, थाने के आसपास ही कहीं आवासीय भवन में किराए पे लेकर के, सरकारी आवास है सरकारी आवास में, नहीं तो किराए पे लेकर वहां वहीं इसी के आसपास निवास करें। ऐसा नहीं हो सकता है कि वह जिस थाने में तैनात है उस थाने से वह 50 किलोमीटर दूर रात्रि में अपने घर में जाता है रहने के लिए। हम एक सेवा के उद्देश्य से इस अभियान के साथ जुड़े हैं। जो भी अधिकारी आया है उसके लिए प्रायोरिटी तय होनी चाहिए कि एक आम जनता की समस्या का समाधान हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारी प्राथमिकता अपनी व्यक्तिगत सुविधा नहीं, अपनी स्वयं की सहूलियत नहीं, हमारी पहली प्राथमिकता एक कॉमन मैन होना चाहिए। उसकी समस्या का समाधान हो, समयबद्ध तरीके से समाधान हो, यह भी हम सुनिश्चित करें। और इस दृष्टि से हम यह सुनिश्चित करें कि जहां जिस अधिकारी की तैनाती है वो वहीं पे निवास करे। सरकारी आवास नहीं है तो वहां पे किराए के मकान पे रहे। और जिलाधिकारी इसकी समीक्षा करें हर जनपद में, हर विभाग के अधिकारियों की, कि भाई अगर तहसील से जुड़े हुए सभी कार्मिक तहसील परिसर के आसपास, तहसील परिसर में आवासीय सुविधा है तो आवासीय सुविधाओं में, अन्यथा उन्हीं भवनों में अगल बगल कहीं किराए पे मकान लेकर के वहां रहें। थाने से जुड़े हुए लोगों की समीक्षा पुलिस अधीक्षक करें। जिलाधिकारी का दायित्व बनता है कि स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, या जो भी शासन से जुड़े हुए विभाग जनपद के अंदर हैं उन सबकी समीक्षा करें। मंडलायुक्त का दायित्व बनता है कि कमिश्नरी स्तर पर जितने भी विभाग शासन से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।